जादुई पेंसिल। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव चंचलपुर से, जहां एक 12 साल का शरारती लड़का मुन्ना रहता है। मुन्ना पढ़ाई में बहुत कमजोर था और हमेशा अपने मास्टर जी और माता पिता की डांट खाता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी होमवर्क। मुन्ना को लिखने से इतनी नफरत थी कि वह हर दिन नया बहाना बनाता। कभी कहता, मास्टर जी कुत्ते ने मेरी कॉपी खा ली बाने। तो कभी मैं, मास्टर जी मेरे पेंसिल को भूत उठा ले गया। एक दिन मुन्ना को उसके पिताजी ने एक नई पेंसिल लाकर दी। वह पेंसिल साधारण दिखती थी, लेकिन जैसे ही मुन्ना ने उससे लिखना शुरू किया, चमत्कार हो गया। मुन्ना ने पहली बार अपनी कॉपी पर लिखा, मुझे टॉफी चाहिए। और अगले ही पल उसकी टेबल पर एक टॉफी गिर गई। मुन्ना चौंक गया। उसने तुरंत दूसरा शब्द लिखा, एक बड़ी चॉकलेट चाहिए। और टेबल पर एक चॉकलेट आ गई। अब मुन्ना समझ गया कि यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है, ये जादुई पेंसिल थी। मुन्ना के शरारती दिमाग ने अब जोर पकड़ा। उसने पेंसिल से लिखना शुरू कर दिया, मास्टर जी की मूंछें गायब हो जाएं। अगले दिन जब मास्टर जी स्कूल आए, उनकी मूंछें गायब थीं। बच्चे हंस हंसकर लोटपोट हो गए। मास्टर जी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मुन्ना की शरारत यहीं नहीं रुकी। उसने अपनी बहन की गुड़िया को जिंदा बनाने के लिए लिखा। अब वह गुड़िया पूरे घर में दौड़ दौड़ कर सबको परेशान करने लगी। मुन्ना ने सोचा, क्यों ना इस पेंसिल से कुछ बड़ा किया जाए। उसने लिखा, गांव में चमत्कारी पेड़ उग जाए जिस पर सोने के सिक्के लगें। अगले ही पल गांव के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ उग आया, जिसमें सच में सोने के सिक्के लटक रहे थे। अब पूरा गांव पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया। लोग सिक्के तोड़ने की होड़ में थे, लेकिन मुन्ना को मजा तब आया जब उसने लिखा, पेड़ में बोलने की शक्ति हो जाए। पेड़ चिल्लाने लगा, अरे क्यों तोड़ रहे हो मेरे सिक्के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गांव वाले डरकर भाग खड़े हुए। धीरे धीरे मुन्ना को एहसास हुआ कि पेंसिल के साथ मस्ती करना जितना मजेदार था, उतना ही खतरनाक भी हो सकता था। एक दिन उसने मजाक में लिखा, गांव में हाथियों की बारिश हो जाए। और सचमुच आसमान से हाथी गिरने लगे। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। मुन्ना घबरा गया। उसने तुरंत लिखा, हाथी गायब हो जाएं। हाथी तो गायब हो गए, लेकिन अब गांव वाले जानना चाहते थे कि यह सब हो कैसे रहा है। एक दिन मुन्ना ने गलती से लिखा, मुझे दुनिया का राजा बना दो। अगले ही पल मुन्ना के सिर पर मुकुट आ गया और चारों तरफ से सैनिक उसे सलामी देने लगे। लेकिन राजा बनना उतना आसान नहीं था। उसे हर दिन फैसले लेने पड़ते, झगड़े सुलझाने पड़ते और लोगों की समस्याएं सुननी पड़ती। थक हार कर उसने लिखा, मुझे वापस मुन्ना बना दो। आखिरकार मुन्ना को समझ में आया कि जादुई पेंसिल ने उसे कितनी मुश्किलों में डाला। उसने फैसला किया कि वह पेंसिल को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देगा। लेकिन इससे पहले उसने पेंसिल से आखिरी बार लिखा, मुझे होशियार बना दो ताकि मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकूं। और ऐसा होते ही मुन्ना पढ़ाई में अच्छा हो गया। अब उसे पेंसिल की जरूरत नहीं थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि शॉर्टकट के बजाय मेहनत से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।